नीट पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस को आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट की पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में कंडक्ट नहीं कराई जा सकती। पिछले कुछ दिनों से नीट पीजी के एस्पिरेंट्स द्वारा इस बात का पुरजोर विरोध किया जा रहा था कि साल 2025 का नीट पीजी एंट्रेंस 2 शिफ्ट में कराने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के आने के बाद हमने आईएमए के नेशनल स्पोक्सपर्सन डॉक्टर ध्रुव चौहान से बात की। ऑल द 2.5 लाख एस्पिरेंट्स जो ये एग्जाम दे रहे थे वो सब दे आर इन जॉय राइट नाउ बिकॉज दिस इज द इशू दैट वाज डायरेक्टली लिंक्ड टू देयर फ्यूचर। दीज एस्पिरेंट्स वर रेजिंग द इशू फॉर द लास्ट 2 and 3 months। जिस टाइम से जो डेट अनाउंस हुई थी एग्जाम की, उसी दिन से जो एस्पिरेंट्स हैं 2.5 लाख एस्पिरेंट्स हैं वो इस इशू को उठा रहे थे। एंड राइट नाउ फाइनली आफ्टर रेजिंग द इशू, आफ्टर आउटरेज, आफ्टर द लीगल मैटर्स, दिस सुप्रीम कोर्ट में इशू जाने के बाद भी हमको कुछ खास होप ही नहीं। नो मोस्टली थॉट के हर साल की तरह हो सकता है इस साल भी केस शायद डिसमिस ना हो जाए, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड वी कैन कॉल इट अ हिस्टोरिकल डिसीजन, Supreme Court has taken the decision in our favor and ensured our faith in the judiciary. So right now all the aspirants are very happy because the main thing, the issue of transparency and difficulty of different set of papers, ये issue resolve हो गया है। अब single shift में single exam होगा, that will surely bring transparency। डॉक्टर ध्रुव ने एनबीई द्वारा ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराए जाने की वजहों पर भी बात की। देखिए, मुझे 2-3 रीजंस लगते हैं। जो लास्ट ईयर वैलिड थे बट इस साल उसका वैलिड होने का कोई बेसिस नहीं था, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए थी अभी तक। जो लास्ट ईयर बेसिस था वो ये था कि सिक्योरिटी मेजर्स, सीसीटीवी सर्वेलेंस और हाई सिक्योरिटी के अंडर हम इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाहते थे, क्योंकि देयर वर इश्यूज ऑफ लीक एंड ऑल। बट इस साल ऐसा कुछ नहीं था। आपके पास पूरा 1 साल था, आप चाहते तो प्रिपेयर कर सकते थे उस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, लेकिन आपने प्रिपेयर नहीं किया। आप चाहते तो उसे सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट करा सकते थे, सेंटर्स जरूर भरते, ठीक है। मैं ये भी जानता हूँ कि फाइनेंशियल रीजंस भी रहे होंगे एनबीई के, डेफिनेटली वो तो रहे ही रहे होंगे, ठीक है। बट द पॉइंट वाज दैट कि जब 2.5 लाख एस्पिरेंट्स आपसे कह रहे हैं कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो इस साल कैसे आ जाएगी? तो वही इशू को आपको सुनना चाहिए था। अब जब एक भी स्टूडेंट नहीं चाहता, एक भी एस्पिरेंट नहीं चाहता, तो आप क्यों उन पे एक डिक्टेटरशिप करके आप उन पे डाल क्यों रहे हैं, वो चीज़ थोप क्यों रहे हैं? तो दैट वाज द इशू व्हाई द एंटायर नेशन, मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स थे पूरे देश के, वो सब इस थीम के, इस नीट पीजी के पैटर्न के अगेंस्ट थे। साल 2024 में ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था, जिसके बाद रिजल्ट बनाते समय नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया था। छात्रों ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का भी खूब विरोध किया है। मेरा ये मानना है कि जब एग्जाम एक है तो उसको 2 पार्ट में क्यों कर रहे हो आप कंडक्ट, और आपको ऐसे फॉर्मूलाज लगाने की जरूरत ही क्या है जो स्टूडेंट्स को ही नहीं समझ आ रहे हो। यानी कि ये जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं 2 डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स में, ये स्टूडेंट्स को ही फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है कि आपने कौन सा हाई लेवल ऑफ मैथमेटिक्स यूज करी है और आपने इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप कंडक्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर ये जो फॉर्मूला था ये परसेंटाइल बेस्ड था, और इस साल इन लोगों ने ये रो स्कोर बेस्ड कर दिया। यानी कि आप अपने फॉर्मूले को लेकर ही फिक्स नहीं है, आपका मेथड ऑफ कंडक्टिंग फॉर्मूला ही सही नहीं है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इतने डिस्ट्रेस्ड हैं अपने फ्यूचर को लेके, वो इस फॉर्मूले को लेके ट्रस्टवर्दी रिस्पॉन्स देंगे? मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।